Hello dear students, this is VK Misra and you are watching Chemistry with VK Misra. So लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में बात की थी. आज हम सेकेंड पार्ट देखते हैं. ग्रिग्नार्ड रीजन का जो पार्ट सेकेंड है उसको थोड़ा सा हम देखेंगे. ठीक है, सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कुछ और रिएक्शंस देखते हैं जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं. जैसे है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. अगर हम देखें तो साइक्लिक कंपाउंड है, सपोज ये एपॉक्साइड है दिस. इसके साथ में अगर C2H5 MgBr रिएक्शन करता है, ठीक है, तो इसके साथ में अगर ये रिएक्शन करेगा तो क्या देखोगे आप, ये जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ से बॉन्डिंग ब्रेक होगा. ये मीन्स कहने का है कि सपोज यहाँ से ब्रेक किया हमने दिस, तो क्या होगा कि ये C2H5 है, ये ऐसे होते हुए निकलेगा, ये दिस इधर से. मीन्स क्या बोलोगे आप, C2H5 मतलब C2H5 CH2 OMgBr. ठीक है, कुछ ऐसा. तो देखो आप, सपोज ये हो गया C2H5 को आपको मालूम, हम CH3 लिख सकते हैं. ठीक है, ये CH3 CH2 हो गया. अब आप देख रहे हो यहाँ पे भी CH2 है ना, CH2 OMgBr. ठीक है, तो क्या हो जाएगा CH2 और ये हो गया हमारा, ये नीचे अगर देखें OMgBr. ठीक है, दिस हो गया. अब ये तो अनस्टेबल फॉर्म में है, हाइड्रोसिस करा दोगे आप, तो हाइड्रोसिस होगा तो क्या हो जाएगा, फिर से वैसे ही है, यहाँ से जो है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसको H मिलेगा और इसको OH मिलेगा. तो फाइनली क्या देखोगे आप, CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है और OH. ठीक है, दिस भाई देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1 डिग्री अल्कोहल बना. अगर देखो नेम तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन 1 ऑल हो गया, जो कि 1 डिग्री अल्कोहल है. ठीक है, चलिए इसी में अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देखें, कुछ और देखें. जैसे है सपोज दिस हो गया, ये है, और यहाँ पे एक CH3 हो गया. ठीक है, CH3 हो गया. अब फिर हम इसका CH3 MgBr के साथ रिएक्शन कराते हैं और फिर हम देखते हैं प्रोडक्ट क्या होगा. तो अभी अगर आप देखो इथेनॉल मीडियम हो जाएगा ये. ठीक है, अगर आप देखो तो हम क्या करेंगे, ये बहुत ध्यान से समझ के रखना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्वेश्चन ये जो है वो रॉन्ग हो जाता है. तो थोड़ा अच्छे से आप समझ के रखो किस तरफ से होके जाना है, ये प्रॉब्लमेटिक है. तो आपको किधर से जाना है, यहाँ से ये बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक करनी है, और जो लेस हिंडर्ड पार्ट है वहाँ से होते हुए ये मोर से ऐसे निकलना है आपको. मतलब CH3 CH2 CH3 OMgBr, इस तरह से होके निकलना. ठीक है, लेस हिंडर्ड पार्ट से, लेस हिंडर्ड पार्ट. ठीक है, तो क्या होगा, CH3 देखो ऐसे ही रहेगा, CH3 है, ये CH2 हो जाएगा, क्योंकि इधर से होके जाना है. लेस हिंडर्ड का मतलब है जहाँ पे बल्कीनेस नहीं. इधर देखो बल्कीनेस है, इधर ग्रुप एक अटैच है ना CH3, तो यहाँ से जाओगे आप तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2. ठीक है, तो आपने क्या किया, ये CH3 रहा ऐसे ही, फिर से एक बार देख लो, ये CH3 ऐसे ही रहेगा. ठीक है, ये हो गया CH2, ये CH3, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं CH, और ये हो गया क्या, CH3. ठीक है, और ये जो पार्ट देख रहे हो आप, इधर से बाहर निकलेगा ना, मतलब ऑक्सीजन से इस तरह से बाहर निकलेगा, तो OMgBr यहाँ से अटैच हो जाएगा, यहाँ से OMgBr अटैच हो जाएगा, OMgBr. ठीक है, दिस हो जाएगा. अब आपको मालूम है हाइड्रोसिस करा दो आप, हाइड्रोसिस कराते ही जो है आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ये H हो गया, ये OH हो गया. ठीक है, तो क्या हो गया, CH3 CH2 CH3, और ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, OH. ठीक है, यहाँ OH आ जाएगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया. ओके, कितने डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है. तो इसके बारे में क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से समझ के रखना आपको, लेस हिंडर्ड पार्ट से होके निकलना है. ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं. अब जरा इसको देखिए, इसको डायरेक्ट देखते हैं. ये हो गया, यहाँ है,
यहाँ है, तभी यहाँ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यहाँ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप देखो सपोज यहाँ एरो पे लिखा CH3 MgBr, ठीक है, और यहाँ सेकंड लिखा है HOH हाइड्रोलिसिस। तो अब आप क्या करोगे, अब तो कहीं से भी जा सकते हो, CH3 हो गया, और ब्रेकिंग जो है कहीं से भी करो आप। सपोज यहाँ से ब्रेक कर दिया हमने तो क्या हो गया, CH3 मतलब ऐसे होके, सपोज इधर से निकले या उधर से निकले, क्योंकि बोथ साइड में सेम है तो ऐसे होके निकलेंगे, ठीक है भाई। लेस हिंडर्ड यहाँ कोई है नहीं, दोनों पे ही देखो 2 CH3 प्रेजेंट है इधर, तो क्या हो जाएगा देखो जरा, CH3 पहले आप ये लिखोगे, ठीक है, यहाँ से निकलोगे, यहाँ से आप निकलोगे तो CH3, फिर ये दिस हो गया CH3, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद में फिर ये आया C, भाई देखो CH3 हुआ ये, फिर ये कार्बन C पे 2 CH3 है, ये 2 CH3 हो गया, ठीक है। फिर ये देखो CH3, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, अब बाहर निकल रहे हो ना इधर से, आप O के साथ MgBr को जोड़ते हुए जाओ, OMgBr, ठीक है। अब आपको क्लियर है, हाइड्रोलिसिस करा दो, जो उसने कराया सेकेंड फॉर्म में, ये जो कराया ये तो फर्स्ट का किया हम लोगों ने, ठीक है, सेकेंड हाइड्रोलिसिस करा दो तो ये प्रोडक्ट हमें फाइनली मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 और ये हो गया क्या, OH, ये ब्रेक होगा, HOH मिलेगा, तो ये OH हो गया, ये पार्ट हमारा OH हो जाएगा, और ये MgOH बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया। ओके, तो इस तरह से चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ के रखनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी जो है वो मिलते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान से आपको समझ के रखना है। चलिए, तो कुछ और देखते हैं। रिंग पे, सपोज रिंग पे ऐसे है, दिस हो गया, ये है, ठीक है, ये है, ये हमारा बेंजीन रिंग के फॉर्म, दिस हो गया, तो ये एसीटोफिनोन बोलते हैं, ऐसे नाम आपको अच्छे से क्लियर है। दिस वन इज व्हाट, एसीटोफिनोन, ठीक है। अब इस एसीटोफिनोन का अगर हम मान लो करते हैं, और ये CH3 MgCl है, और यहाँ उसने हाइड्रोसिस करा दिया, ठीक है, हाइड्रोसिस करा दिया, तो क्या होगा आपको मालूम है, किसी कार्बोनिल पे एक CH3 आ जाएगा, देखो दिस हो गया। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इतना आपने अच्छे से क्लियर कर लिया है। ये CH3 पहले ही था, ये ऐसे ही हो गया, ये देखो एक CH3 जो है वो इस पे आ गया, क्योंकि ये बॉन्ड इधर मूव होएगा ना, तो ये नेगेटिव हो गया, और ये जो है वो पॉजिटिव आया, ठीक है। तो CH3 तो इसके साथ लग गया, क्योंकि CH3 माइनस और Mg प्लस जाएगा ना, तो ये CH3 तो यहाँ लग जाएगा, और MgBr यहाँ जाएगा, ठीक है। फिर आप हाइड्रोलिसिस करा दोगे, तो जहाँ ये डबल बॉन्ड O है, यही डबल बॉन्ड O जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस। ओके, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही अब कुछ और जरा हम Mg के साथ थोड़ा सा देखते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे ग्रिग्नार्ड रीजन के, जिनको हम लोगों ने देखा, ठीक है। जरा विक डाइहैलाइड के साथ में देखते हैं। सपोज विक डाइहैलाइड है, विक डाइहैलाइड, और इसका मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सपोज दिस है, CH2 है, और ये Br हो गया, ठीक है। इसका हम Mg के साथ अगर रिएक्शन कराएं, और Mg ही नहीं, जिंक के साथ कराते हैं, सोडियम के साथ कराते हैं, ठीक है। तो इन सभी के साथ कराएंगे तो क्या है, ये MgBr2 निकाल देगा, ये Mg जो है वो मतलब Br2 निकाल देगा। और आपको मालूम है ये भाई निकलेगा यहाँ से, तो एक इलेक्ट्रॉन लीप करके निकलेगा ना, मान लो यहाँ से निकला ये, तो एक इलेक्ट्रॉन लीप करके निकल सकते हैं, लीप करके निकलेगा तो क्या हो जाएगा, MgBr2 निकल जाएगा, और एक बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। नहीं तो दूसरे वर्ड में देखो आप, तो ऐसे भी देख सकते हो, CH2 है, दोनों Br निकलेंगे, तो दोनों Br सपोज एक इलेक्ट्रॉन लेके निकले हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएंगे, ये इधर जाएगा, और ये रिजल्टिंग जो है वो यहाँ पे इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना देगा, ठीक है। ये भी थोड़ा सा आप रिएक्शन याद रखो कि विक डाइहैलाइड अगर Mg से Zn से Na से इस तरह से रिएक्शन करता है, अगर इनमें से कोई भी करते हैं तो वो क्या करेगा, ये एल्कीन बना देगा, ठीक है। ये 1,2 डाइहैलाइड था,
अगर 1,3 के फॉर्म में हो, 1,3 का फॉर्म मतलब कुछ ऐसा हो, ये बी आर हो गया सपोज, ये बी आर हो गया, और यहाँ पे हमने एम जी के साथ रिएक्शन करा दिया, तो आप देखो क्या होगा यहाँ पे, ये तो ऐसे ही है, ठीक है, दिस है। अब अगर ये वी आर यहाँ से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलेगा ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन सपोज निकला यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन, भाई एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ये खुद ले लेगा, एक यहीं लीप कर देगा। ऐसे ही यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहीं ले लेगा, खुद ले लेगा, एक यहीं लीप कर देगा, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा ना, ये दिस। अब यही इलेक्ट्रॉन अगर ये दोनों यहाँ पे रख दें बीच में, तो देखो क्या हो गया, ये तो ऐसे ही था, और ये 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बना, एक बॉन्ड बन जाएगा दिस। तो क्या हो जाएगा रिजल्टिंग देखोगे आप, तो ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, ठीक है। क्योंकि हम बाहर भी यहाँ पे एरो लगाया था, हमने एरो लगाया था तो हम इसको बाहर भी दिखा सकते थे, ठीक है। ये इसका जो ये प्रोडक्ट होएगा ये बन जाएगा, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब यही अगर हम रिंग के फॉर्म में देखें, रिंग के फॉर्म में डाइहाइलाइट करके देखें, जैसे देखिए ये अलग अलग एग्जांपल्स हो गया, जैसे रिंग के फॉर्म में देखें, सपोज दिस है, तो कपलिंग कर लेता है, देखोगे आप तो ये क्या करेगा, कपलिंग कर लेगा। अगर ये क्या है, ओ डाइब्रोमो बेंजीन या ऑर्थोब्रोमो बेंजीन बोल सकते हो, ठीक है। देखो अब इसका अगर हम एमजी के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कपलिंग रिएक्शन देता है, कपलिंग, ठीक है। कैसे कपलिंग देगा ये देखो जरा, फिर से देखो, ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये खुद के लेके निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के निकलेगा। यहाँ देखोगे आप तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन अपना लेके निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के निकलेगा। तो देखो क्या हुआ, ये रिंग तो एज इट इज़ रहेगी, ठीक। यहाँ एक बॉन्ड और बन गया, क्या हुआ, एक बॉन्ड जो है वो यहाँ और बन गया, ठीक है। तो ये देखो अब बेंजाइन हो गया ना, बेंजाइन हो गया, बेंजाइन है जो कि एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ ये रुकेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही एक दूसरा मोल मान लो आता है, उसके साथ में रिएक्शन करता है, तो वो भी जो है वो ऐसे कुछ कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एमजी एक और के साथ रिएक्शन करता है तो वो भी ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, दिस है। तो अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, और ये बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो रिजल्टिंग देखोगे ना आप, तो कपलिंग हो जाएगी। कपलिंग होने के बाद ही जो है वो ये शांत बैठता है। ये देखो यहाँ से बॉन्ड बना, इधर से बॉन्ड बना, दिस हो गया ये। तो ये इस तरह से कपलिंग हो जाता है और दिस प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। लेकिन ये कपलिंग जो है वो मेटा और पैरा में नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे देखो मेटा ब्रोमो डाइब्रोमो बेंजीन या ऐसा कुछ ले लिया आपने, एक यहाँ लगा दिया वी आर, एक यहाँ लगा दिया वी आर, ठीक। पैरा में ले लिया आपने, पैरा में ले लिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ कपलिंग नहीं होगा, नो कपलिंग, ओके, नो कपलिंग, कोई भी कपलिंग नहीं होगी, ठीक है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। बहुत अच्छे से आपने समझा ग्रीनहाउस रीजन कैसे है, और ये क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे, तो अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं उसको। एक बार फिर से आप देख लो क्या हमने अभी आज देखा, ये एपॉक्साइड लिया हमने, CH5 MgBr के साथ रिएक्शन कराया, और रिएक्शन करके ये जो है वो इस तरह से बना, ये प्रोडक्ट हमारा दिस बन गया, ठीक है। इसी पे अगर हम ऐसे ले लें, इस तरह से एक मिथाइल ग्रुप लगा के ले लें ग्रुप, तो क्वेश्चन बस इतना होता है ना, प्रॉब्लम ये होती है निकलना कहाँ से है, तो निकलना आपको कहाँ से है, तो ये देखो CH3 हो गया, ठीक है। लेस हिंडर्ड पार्ट का मतलब है जहाँ पे बल्कीनेस नहीं होगा उस तरफ से आप निकलोगे, या ऐसे समझ सकते हो उस तरफ का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, तो यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये तो O इधर चला गया और ये इधर से ओपन हो गया, तो ये CH3, फिर यहाँ पे CH2 C CH3 O MgBr, ठीक है। ये देखो किया है MgBr, फिर तो हाइड्रोलिसिस करा दो और प्रोडक्ट आपको मिल गया, ओके। ऐसे हमने एक और देखा इसमें, इस तरह से देखो आप, तो इसमें भी है। अब इसमें तो देखो इस कार्बन पे भी 2CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, इस कार्बन पे 2CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप कहीं से ही ब्रेक करो, कहीं से ब्रेक करोगे आप, तो देखो पहले तो यहीं से स्टार्ट करोगे, CH3 C CH3 CH3, तो यही था दिस। इधर जाओगे, इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इधर भी 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो गया, और वो MgBr हो गया। अब हाइड्रोसिस करा दो, हाइड्रोसिस करा के यहाँ पे OH आ गया, ओके।
बाकी कुछ रिएक्शन और हमने देखा एसिटोफिनोन के साथ में कराया, एसिटोफिनोन के साथ में कराया, तो दिस फाइनल प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बैक में ऐसे ही हमने देखा, विक डाइहैलाइड को देखा। विक डाइहैलाइड का मान लो जनरली मैग्नीशियम जिंक है, इनके साथ में रिएक्शन कराते हैं, थोड़ा सा ग्रिग्नार रीजन से हट के हमने मेटल है मैग्नीशियम, तो उसी से देखा, तो ये इस तरह से रिएक्शन जो है वो बना देगा, एल्कीन बना देगा। और ऐसे ही अगर 1,3 डाइब्रोमो से कराएं, भाई ये 1,3 पोजीशन पे है, अगर देखो आप 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, तो ये कराते हैं तो ये कुछ ऐसा साइक्लोप्रोपेन बना देगा। ठीक है, ऐसे ही अगर रिंग पे ऑर्थो ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड है मे बी, ठीक है, ओ डाई या 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन है, तो इसका हम अगर एमजी के साथ कराते हैं तो ये बेंजाइन बनाता है, और फिर ऐसे रुकता नहीं है, क्योंकि आपको मालूम ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो एक और बेंजाइन ऐसे और बनेगा और उसके साथ में कपलिंग कर लेगा, और कपलिंग करके जो है वो दिस प्रोडक्ट जो है वो बना देगा। ठीक है, ऐसे एक और देखा, अब ये हमने नीचे देखा कि ओ का तो करता है, लेकिन एम देखोगे आप, यह 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन है, डाइब्रोमो बेंजीन है, और जो है एक तरह से 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन है। ठीक है, जिसको आप पी ब्रोमो बेंजीन भी बोल सकते हो, पी डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, तो ये भी जो है वो कपलिंग रिएक्शन ये दोनों नहीं देंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आपको, ये दोनों नहीं देंगे, क्योंकि आपको तो समझ में आ रहा है यहाँ से कैसे करेगा, और वो प्रॉपर अच्छे से बेंजाइन इंटरमीडिएट बना के फिर वो कर लेता है। सो आई होप यू हैव एंजॉय द वीडियो वेरी मच। और अगर आपके जेईई मेंस की प्रिपरेशन और नीट की प्रिपरेशन में ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्प करता है, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है, ठीक है, सो सब्सक्राइब माय चैनल, share the video and hit the like button. Till then, thank you and bye.